हाँ जी बेटा, कोवलेंट बॉन्डिंग चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे टॉपिक कोवलेंट बॉन्ड आफ्टर आयनिक बॉन्ड के। लैंगम्यूर साइंटिस्ट था जिसने ये सजेस्ट किया था कि एटम्स जब कंबाइन करते हैं तो उस केस में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए दे कैन शेयर इलेक्ट्रॉन्स को वो क्या कर सकते हैं, दोनों एटम्स शेयर करके भी जो है एक दूसरे के साथ कंबाइन कर सकते हैं और स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर सकते हैं। इसके पहले हमने पढ़ा था आयनिक बॉन्ड, जिसमें ये कहा गया था कि जब एटम्स कंबाइन करते हैं मेटल और नॉन मेटल के तो वो लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से कंबाइन करते हैं और नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करते हैं। लेकिन इसमें क्या कहा जा रहा है कि लैंगम्यूर ने ये सजेस्ट किया कि एटम्स नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को शेयर भी कर सकते हैं। सो दे कैन शेयर इलेक्ट्रॉन्स to complete their octet. ऑक्टेट का मतलब होता है टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल। टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल को क्या कहते हैं, ऑक्टेट को कंप्लीट करना। अब डेफिनेशन देखो इसमें क्या लिखा हुआ हमने, लैंगम्यूर ने क्या सजेस्ट किया था, व्हेन बोथ द एटम्स टेकिंग पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन, दो एटम जब केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं एंड आर शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कम है उनके पास, दैन द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं है दोनों एटम के पास, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स अगर कम होते हैं तो दे कैन शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो बॉन्ड बनेगा दो एटम के बीच में बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ वर्ड मैं यूज़ कर रही हूँ म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब होता है दोनों एटम जो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे वो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, शेयर करेंगे और इस तरीके से उनका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और कुछ केसेस में डुप्लेट जो है वो कंप्लीट होता है, बिकॉज हीलियम ऐसी नोबल गैस है जिसमें लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डुप्लेट होता है ना कि ऑक्टेट। तो यहाँ एटम्स म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करके अपना ऑक्टेट या अपना डुप्लेट जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं और ऐसे बॉन्ड को क्या कहा जाता है, कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है। ऐसे बॉन्ड को क्या नाम देते हैं, कोवलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं। और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कंट्रीब्यूट करेंगे शेयरिंग में, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रीब्यूट करता है ईच एटम, बिकॉज दोनों एटम सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही कंट्रीब्यूट करेंगे तभी वर्ड म्यूचुअल आएगा। तो उतने इलेक्ट्रॉन जितने इन्होंने कंट्रीब्यूट किए हैं शेयरिंग में उसको क्या कहा जाता है, उस एलिमेंट की कोवेलेंसी कहते हैं। तो वो बॉन्ड बनता है जो दो एटम के बीच में बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन देम सो एज टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट या डुप्लेट। इन केस ऑफ एलिमेंट्स हैविंग ओनली वन शेल इज कॉल्ड द कोवलेंट बॉन्ड। तो उसको हम क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। डुप्लेट उस केस में होता है जिस केस में सिर्फ एक ही शेल होता है और जितने इलेक्ट्रॉन जो कंट्रीब्यूट करते हैं एटम्स शेयरिंग में उसको क्या कहा जाता है, उस एलिमेंट की कोवेलेंसी कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको समझने के लिए क्लोरीन मॉलिक्यूल लेते हैं, क्लोरीन मॉलिक्यूल बनता है 2 Cl एटम्स के कॉम्बिनेशन से। अब इसको समझने के लिए भी हम लुईस सिंबल्स ही यूज़ करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है Cl की वो होती है 287। तो इससे ये पता चलता है दैट दे हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर लास्ट शेल। लास्ट शेल में इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो Cl के सिंबल के अराउंड हम 7 डॉट्स बनाएंगे। इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दोनों एटम्स को इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो अगर दोनों एटम्स को इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए, तो ये दोनों एटम क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। इसको कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है स्टेबल होने के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन की, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में दे देगा। 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास रहेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में चला जाएगा और ऐसे इस Cl को भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में देना पड़ेगा, बिकॉज म्यूचुअल शेयरिंग होएगी
जितने इलेक्ट्रॉन ये कंट्रीब्यूट करेगा शेयरिंग में, उतने ही इलेक्ट्रॉन इस Cl को कंट्रीब्यूट करने हैं शेयरिंग में। तो जो इलेक्ट्रॉन सेंटर में आ जाते हैं, शेयरिंग में आ जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन अब दोनों एटम्स को बिलोंग करेंगे। इसको भी बिलोंग करेंगे, इसके पास 8 हो गए, और इस Cl को भी ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग करेंगे और इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और इस ओवरलैपिंग पार्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं इसको? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इस तरीके से शेयरिंग करके दोनों Cl एटम्स क्या हो जाएंगे? स्टेबल, और ये बन जाएगा क्लोरीन मॉलिक्यूल। इस तरीके से कौन सा मॉलिक्यूल बन जाता है? क्लोरीन मॉलिक्यूल बन जाता है। एंड दिस इज एग्जांपल टू एक्सप्लेन कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की कोवलेंट बॉन्डिंग जो है वो किस तरीके से होती है। अब कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं उसको समझने के लिए। ये लिए थे दोनों हमने सेम एलिमेंट के एटम्स। अब लेते हैं दो एटम्स अलग अलग एलिमेंट्स के। एग्जांपल लेते हैं HCl की फॉर्मेशन। HCl बनाने के लिए हमें एक चाहिए H एटम और एक हमें चाहिए Cl एटम। H का लुईस सिंबल 1 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में और Cl के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। दोनों को स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको डुप्लेट कंप्लीट करना है अपना, और इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो H 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में दे देगा और Cl भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में देगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में आ गए, ये दोनों एटम को बिलोंग करेंगे, H को भी और Cl को भी। H का डुप्लेट कंप्लीट हो गया और Cl को भी बिलोंग करेंगे दोनों इलेक्ट्रॉन्स। Cl का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और ये हमारे पास आ गया शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक पेयर इन्वॉल्व हो गया शेयरिंग में, और दिस इज कॉल्ड अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद आते हैं मल्टीपल कोवलेंट बॉन्ड। मल्टीपल कोवलेंट बॉन्ड, मल्टीपल कोवलेंट बॉन्ड्स का मतलब है एक से ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड। और कैसे आएंगे वो एक से ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड? जो अभी हमने 2 एग्जांपल्स पहले पढ़ी हैं, क्लोरीन की और HCl की। इसमें एक पेयर इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे इन्वॉल्व था शेयरिंग में। अगर एक पेयर इन्वॉल्व होता है तो इनके बीच में क्या बनता है? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है। इफ ईच एटम कॉन्ट्रीब्यूट्स, हर एटम कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है? 1 इलेक्ट्रॉन इन शेयरिंग। इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया, Cl ने भी 1 कंट्रीब्यूट किया। द बॉन्ड फॉर्म्ड इज कॉल्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं? and is represented by single line। ये देखो एक सिंगल लाइन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये कौन सा बॉन्ड है? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। और ये सिंगल लाइन कहाँ पे बनानी है? बिटवीन द 2 एटम्स। 2 एटम्स के बीच में ये सिंगल लाइन दिखाएंगे फॉर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन अगर ईच एटम कंट्रीब्यूट करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, ईच एटम कंट्रीब्यूट्स कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स इन शेयरिंग, या 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में, तो बॉन्ड जो बनता है उसको मल्टीपल बॉन्ड कहते हैं। और मल्टीपल बॉन्ड हमारा फर्दर जो हो जाता है डबल एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो अगर तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में आते हैं तो इसको हम बोलते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग द डबल लाइन, रिप्रेजेंटेड बाय डबल लाइन बिटवीन द 2 एटम। 2 एटम के बीच में डबल लाइन बना के इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन अगर ईच एटम कंट्रीब्यूट करता है 3 इलेक्ट्रॉन्स इन शेयरिंग में, तो इस बॉन्ड को क्या कहते हैं? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। द बॉन्ड फॉर्म्ड इज कॉल्ड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय
represented by a triple line, by a triple line between the two atoms. और डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो होता है इनको मल्टीपल बॉन्ड कहते हैं. द डबल एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड is called multiple covalent bond. अब हमने सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल्स तो पढ़ ली, ऊपर हमने क्लोरीन की पढ़ ली, HCl की पढ़ रही है. अब कुछ और एग्जांपल्स करते हैं जिसमें हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल भी पढ़ेंगे, डबल की और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे. और इन दो एग्जांपल में क्लोरीन और HCl में हमने दो एटम लिए हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल लिया, हम ट्राई एटॉमिक टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल्स भी अब कवर करेंगे इसमें. तो अब कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं कोवलेंट बॉन्ड्स की. सम एग्जांपल्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स. फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनेगा दो O एटम के कॉम्बिनेशन से. कैसे बनेगा ये? दो O एटम के कॉम्बिनेशन से. तो O प्लस O. अब इसमें हम इनके लुईस सिंबल्स बनाएंगे. O की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 6. तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं लास्ट शेल में. ये इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल वाले हमारे, अब मैंने डॉट्स के जहाँ पे क्रॉसेस यहाँ पे यूज़ कर लिए हैं क्योंकि क्रॉसेस थोड़े विजिबल आसानी से हो जाते हैं. तो इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है. कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है हर O एटम को स्टेबल होने के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है. तो ये क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कंट्रीब्यूट कर देंगे अपने शेयरिंग में. तो ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में आ जाएंगे यहाँ पे, और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास. ऐसे ये ऑक्सीजन एटम भी ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में देगा, और इसके पास यहाँ पे ये 4 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे. ये जो इलेक्ट्रॉन सेंटर में आ गए हैं, जो शेयरिंग में आ गए हैं, वो दोनों O एटम को बिलोंग करते हैं. इसको भी बिलोंग करते हैं. इसके 8 पूरे हो गए, ऑक्टेट पूरा हो गया. इस O एटम को भी ये बिलोंग करेंगे, तो इस O एटम का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया. इस तरीके से दो ऑक्सीजन एटम के बीच में क्या बन गया, डबल कोवलेंट बॉन्ड. बिकॉज हर O एटम ने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किए हैं शेयरिंग में. तो अगर शेयरिंग में 4 इलेक्ट्रॉन आ जाए या 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उस बॉन्ड को क्या कहा जाता है, कोवलेंट बॉन्ड. और 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हर ऑक्सीजन एटम के पास रह जाएंगे अपने, जो शेयरिंग में इन्वॉल्व नहीं हुए हैं. नेक्स्ट आते हैं एग्जांपल इसके बाद, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल. फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल. अब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बनता है बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 नाइट्रोजन एटम्स. अब 2 नाइट्रोजन एटम है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 7 एटॉमिक नंबर है, तो इट इज़ 2 5 2 5. कितने इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में? इनके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं लास्ट शेल में. तो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ पे बनाएंगे. 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बना रही हूँ, 2 यहाँ पे बना रहे हैं. स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इनको? 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए. तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन स्टेबल होने के लिए चाहिए तो हर नाइट्रोजन एटम कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा शेयरिंग में? दे विल कंट्रीब्यूट 3 इलेक्ट्रॉन्स. इसने भी 3 कंट्रीब्यूट करने हैं ये वाले, तो इस नाइट्रोजन को भी ये 3 कंट्रीब्यूट करने पड़ेंगे बिकॉज म्यूचुअल शेयरिंग है. तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास रह गए, 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले नाइट्रोजन के पास रह जाएंगे. और ये जो शेयरिंग में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ये दोनों नाइट्रोजन एटम को बिलोंग कर रहे हैं, इसको भी और इस नाइट्रोजन एटम को भी. और दोनों नाइट्रोजन एटम के बीच में हमारे पास 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे. मींस दोनों नाइट्रोजन एटम के बीच में क्या बनेगा, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा. ये दोनों नाइट्रोजन एटम के बीच में क्या बन गया, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड. और ये 2 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के और ये 2 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन एटम के एज इट इज़ रह जाएंगे नाइट्रोजन पे. तो यहाँ पे बीच में क्या बन जाएगा, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा. तो ये हमारी 2 एग्जांपल्स होगी, एक ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन जिसमें मल्टीपल बॉन्डिंग है. ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है और नाइट्रोजन में है ट्रिपल बॉन्ड. अब आते हैं फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल.
यहाँ हमने 2 एटम्स लिए हैं OONN। अब वाटर में हम लेते हैं 3 एटम ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। वाटर बनता है, इसका फॉर्मूला है H2O, 2 हाइड्रोजन एटम चाहिए और एक क्या चाहिए, ऑक्सीजन। अब जब 2 से ज़्यादा एटम होते हैं तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा वाला एलिमेंट हमने, कौन सा एटम कहाँ पे प्लेस करना है, उसको कहते हैं स्केलेटल स्ट्रक्चर। तो H2O में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है उसको सेंटर में लिखते हैं, और हाइड्रोजन हमेशा जो है साइड्स पे आते हैं, एक्सट्रीम एंड्स पे आते हैं। तो ऑक्सीजन के अराउंड हम क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन। इसके बाद इनके लुईस सिंबल्स बनाएंगे। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये हो गया इनके लुईस सिंबल्स। अब एक साइड से स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे और देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। इसको सेंटर से शुरू नहीं करना, साइड से शुरू करना, एक साइड से। हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, एक इसके पास है, एक और चाहिए, तो इसका मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा शेयरिंग में। तो ऑक्सीजन को भी इस साइड से 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा शेयरिंग में, ये वाला इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर देगा शेयरिंग में। ऐसे इस साइड से भी हाइड्रोजन 1 देगा शेयरिंग में, तो ऑक्सीजन भी इस साइड से क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर देगा शेयरिंग में। तो ये जब इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं तो 1-1 इलेक्ट्रॉन इनका आ गया। इधर भी हाइड्रोजन के 2 पूरे हो गए, इस हाइड्रोजन के भी 2 पूरे हो गए, और ऑक्सीजन के देखो कितने पूरे हो गए, 8 पूरे हो गए। इधर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन में 1 पेयर है, इधर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन में 1 पेयर इन्वॉल्व है, तो इधर भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, इधर भी क्या बनेगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। तो 2 बॉन्ड बन रहे हैं, लेकिन दोनों किसकी एग्जाम्पल है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स की एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल बनता है जिसमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं, लेकिन कितने बनते हैं, 2 इन नंबर बनते हैं। फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के बाद हम आते हैं फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल। 4th एग्जाम्पल हमारी है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल, जिसमें नाइट्रोजन को सेंटर में लिखेंगे और इसके 3 साइड की तरफ हम क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन लिखेंगे, और इनके लुईस सिंबल्स बनाएंगे। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में है और नाइट्रोजन के पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स लास्ट शेल। इसके बाद क्या करेंगे, हाइड्रोजन से शुरू करते हैं एक साइड से। इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है स्टेबल होने के लिए, हर हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है स्टेबल होने के लिए। तो इसका मतलब हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा शेयरिंग में, 1, क्योंकि जब 1 देगा तो इधर नाइट्रोजन को भी 1 कंट्रीब्यूट करना है शेयरिंग में, तो हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने दे दिया शेयरिंग में। इधर भी हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ये वाला शेयरिंग में देगा, तो नाइट्रोजन ये वाला इलेक्ट्रॉन दे देगा शेयरिंग में। सिमिलरली इधर भी ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में चला गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास एज इट इज़ रह गए, ये वाले। अब देखते हैं ऑक्टेट पूरा हुआ, इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया, इसका भी डुप्लेट, इसका भी डुप्लेट, और नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है विद टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। और जैसे ये शेयरिंग होती है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में इधर सिंगल बॉन्ड बनेगा, इधर भी नाइट्रोजन हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड बनेगा, और इस साइड भी इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिंगल। और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन पे, ये एज इट इज़ रह जाएंगे यहाँ पे। ये इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग में इन्वॉल्व हो गए, ये वाले इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग में इन्वॉल्व हुए, इनको कहते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन जो लास्ट शेल के हैं, जो शेयरिंग में इन्वॉल्व नहीं होते, उन इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इनको हम कौन सा नाम देंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का नाम देंगे। अब ये एग्जाम्पल वाटर मॉलिक्यूल के बाद देखो, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल होगी। आज बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स क्या होते हैं। बॉन्ड पेयर्स क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स जो किस में इन्वॉल्व होते हैं, शेयरिंग में इन्वॉल्व होते हैं। तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने पढ़ा है, शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन दी एटम्स जो होते हैं, उनको क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर्स कहते हैं। बिकॉज इनकी वजह से दोनों एटम के बीच में क्या होती है, बॉन्डिंग होती है। लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो नहीं इन्वॉल्व होते हैं बॉन्डिंग में, नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, आर कॉल्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या इनको बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, या इनको हम कहते हैं अनशेयर्ड पेयर। ये शेयर नहीं हुए हैं, दीज आर अनशेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स की डेफिनेशन
बॉन्ड पेयर्स वो इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के जो किस में इन्वॉल्व हो गए, बॉन्डिंग में, और वो इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल के जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते, दोज आर कॉल्ड अ लोन पेयर, नॉन बॉन्डिंग और अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहें।